हेलो एवरीवन, शटरिंग दी गैलेक्सी के एपिसोड 5 में आप सभी का स्वागत है। तो पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि जियांग हान ने एक फाइट करने के बाद फाइनली यूनमैंग पवेलियन में खुद का एडमिशन करा लिया था, खुद का और उसकी सिस्टर का, जिसके बाद वे लोग डोम में आए थे जहाँ से यी उसको हंटिंग के लिए लेकर चली जाती है। अब आगे एपिसोड 5 की शुरुआत में हम देखते हैं कि हमें एक दूसरी अलग जगह दिखाई जा रही थी जहाँ पर दो डिसाइपल्स को काफी इंपॉर्टेंट टास्क करने को मिला था और वे दोनों एक ऑल्टर पर आके तलिस्मान को एक्टिवेट कर देते हैं, जिससे जो ऑल्टर था वो एक्टिवेट हो जाता है और उस ऑल्टर से निकलता है एक काफी बड़ा मॉन्स्टर। और इसी के साथ सीन चेंज हो जाता है और हमें यी को दिखाया जाता है। उसके साथ जियांग हान भी था जो शिकार करने के लिए जा रहे थे एक हाई लेवल मॉन्स्टर का, और यही उसे समझा रही थी अगर तुम हाई लेवल के मॉन्स्टर को ना मार पाओ तो एक ही काम है तुम्हारे लिए, भाग जाना वहां से, शर्माना मत भागते टाइम पे, क्योंकि अगर जिंदा रहे तो फिर से दूसरे मॉन्स्टर्स का शिकार कर पाओगे। लेकिन तभी इनकी बातों के दौरान जो टाइगर बीस्ट था वो आगे जाते जाते रुक जाता है। तो यही सोचती है क्या हुआ, ये अचानक से रुक क्यों गया। लेकिन जैसे ही वो इधर उधर देखती है तो कहती है अरे हम कहाँ पे हैं, और शायद वो अभी तक रास्ता भटक चुकी है। जिसके बाद हमें जियांग लैंग को दिखाया जाता है जो काफी सारे मॉन्स्टर्स का शिकार कर रहा था और काफी ज्यादा देखने में तो मुझे स्ट्रॉन्ग लग रहा है। उसके पास काफी सारे मैजिक पेपर तलिस्मान थे जिनको वो उन मॉन्स्टर्स के ऊपर फेंक देता है और वे उसी के बीच में मारे जाते हैं। लेकिन अभी उसके पास जो ये तलिस्मान थी सारी खत्म हो जाती हैं तो भागना शुरू कर देता है, क्योंकि बेचारे का कल्टीवेशन बिल्कुल रद्द है। अभी तक वो तलिस्मान के दम पे ही बचा हुआ था और फिर आवाज लगा के बोलने लगता है सिस्टर बिंग मुझे बचाओ। और यहाँ पर एक काफी ब्यूटीफुल सिस्टर आ जाती है और वो बचा लेती है जियान पेंग को। उन सारे मॉन्स्टर्स को फ्रीज करने के बाद वो उन्हें डिस्ट्रॉय कर देती है। खैर तब यहाँ पर एक और लड़का आ जाता है जिसका नाम न्यू मैंग है और ये शायद मेरे ख्याल से एक टीम है। और फिर जो जियांग पेंग था उन दोनों की तारीफ करने लगता है, वाह तुम दोनों काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग, काश मैं तुम्हारे जैसा हो पाता। लेकिन वे दोनों उसे इग्नोर करके यहाँ से जाने लगते हैं। अब जिधर सिस्टर बिंग और ब्रदर मैंग जा रहे थे उधर जाने से पेंग उन्हें मना करने लगता है कि वो तो आगे रिस्ट्रिक्टेड एरिया है, तंग डायनेस्टी के अंदर आता है, क्या हमें वहां जाना चाहिए। जहाँ दूसरी तरफ हमें दिखाते हैं जियांग हान को और सिस्टर यी को आपस में मिलके सेम मॉन्स्टर्स को हरा रहे थे। लेकिन इनके साथ सामने जो मॉन्स्टर्स आ रहे थे वे खत्म होने का नाम ही ले रहे थे। तो जियांग हान बोलने लगता है ऐसा लगता है कि फॉरेस्ट के जो और भी गहराई के अंदर कुछ तो हो रहा है जिस वजह से मॉन्स्टर्स बाहर आ रहे हैं, नहीं तो इतने मॉन्स्टर्स नहीं होने चाहिए। तो जियांग हान और ये यहाँ से निकल जाते हैं। तभी क्लाउड स्पिरिट जियांग हान को बोलने लगते हैं तुम तो यहाँ पे मॉन्स्टर्स को मारने आए थे, अब भाग क्यों रहा है। खैर इतनी देर में जो टाइगर बीस्ट था वो भी सामने रुक जाता है, क्योंकि इनके सामने एक फ्लेयर चली थी और ये जियांग पेंग नहीं चलाई थी, क्योंकि उसका सामना फिर से एक मॉन्स्टर के साथ हो गया था। तो वो पेड़ की डाली पे लटका पड़ा था कि कोई तो आओ, सिस्टर बिंग ब्रदर मैंग बचाओ मुझे, ऐसे उनके लिए उसने सिग्नल भेजा था। बट ये मॉन्स्टर सुअर है कि मकड़ी है पता नहीं, और वो अभी पेड़ के ऊपर चढ़ना शुरू कर देता है। इतनी देर में सिस्टर बिंग और ब्रदर मैंग दोनों आ जाते हैं और वो उस मॉन्स्टर के साथ फाइट करने लगते हैं। सिस्टर मिंग एज यूजुअल उसकी स्वॉर्ड से उस बीस्ट को फ्रीज कर देती है और ब्रदर मैंग वो एक काफी जोर से पंच मार के बेचारे के टुकड़े टुकड़े कर देता है और पीछे से छलांग मार के जियांग पेंग आके कहता है ऐसा ही होना चाहिए था, इसके लिए मुझसे पंगा लेगा, जानता नहीं है मैं कौन हूँ, मेरे ब्रदर और सिस्टर को छोड़ेंगे नहीं। और फिर वो उस बीस्ट के पीस गिनने लगता है कि तुमने इसको 60 टुकड़ा में किया। लेकिन तभी वो देखता है कि वो जो पीसेस थे उस बीस्ट के वे आपस में मर्ज होके उसे दोबारा से क्रिएट कर देते हैं। तो जियांग पेंग दोबारा से भाग जाता है और पेड़ पे चढ़ गया था। ये देख के सिस्टर बिंग को अच्छा नहीं लगता और उसी पेड़ को काट देती है और न्यू मैंग उस पेड़ को बीस्ट के ऊपर फेंक देता है, जिससे हमें दिखाया जाता है वो बीस्ट जियांग पेंग को लपकने ही वाला था। बट ब्रदर मैंग भागना शुरू कर देता है तो बच जाता है। और ऊपर से यहाँ पर अभी ये भी आ गई थी, लेकिन इनके सामने भागते भागते आगे एक खाई आ गई थी और पीछे इनके मौत पड़ी थी। तो अभी अपनी जान दांव पे लगा के उसके साथ फाइट ही कर सकते थे। बट मुझे लगता है यहाँ पे अपना हीरो जियांग पेंग आ जाएगा और ऐसा ही होता है। वो यहाँ पे काफी तेजी से आ जाता है और इस बीस्ट को जोर से लात मार के ऊंचे पहाड़ पे दे मारता है। ये एक टॉप लेवल का मॉन्स्टर था, ऐसे क्लाउड स्पिरिट जियांग हान को बता रही थी। तो जियांग हान तो सोचने लगता है टॉप लेवल का मॉन्स्टर यहाँ पे क्या कर रहा है, क्या सच में अभी फॉरेस्ट में कुछ स्ट्रेंज हो रहा है। खैर अभी जो मॉन्स्टर था वो जोर से हारने लगता है और फिर अटैक कर देता है जियांग हान पे। तो वो वापस से उसके साथ फाइट करने पहुंच जाता है। जैसे वो उसे हवा में उड़ाता है पीछे से ये का टाइगर उस पे
लपकता है और फिर सिस्टर ये उसका हथौड़ा उस बीस्ट को दे मारती है और इस प्रकार से ये इन तीनों को बचाने के लिए पहुंच गए थे। बट इस मॉन्स्टर को मानो तो कुछ भी नहीं हुआ था, बट जहान उसे फिर से हवा में उड़ा देता है और फिर काफी तेजी से हवा में ही उसे मारने लगता है और मारते मारते ऐसे ही मार देता है। बट काफी सारे पीसेस खाने के बावजूद भी वो मॉन्स्टर दोबारा से खुद को रिबिल्ड कर रहा था, तो उससे अच्छा ये था कि इसको जला दे और सिस्टर ये ऐसा ही करती है, वो उन पीसेस को जला देती है। इसके बाद जो जान पेंग था वो सिस्टर ये के ऊपर ऐसे लपकने के लिए जा रहा था, बट वो आता है जान हान के ऊपर और वो कहता है तू कौन है बे, इतना हैंडसम कैसे है? तो अपना जियांग हान बताता है मैं हूँ जियांग हान। तो वो बताता है ये नाम तो सुना सुना है। शायद अभी यहाँ पर सिस्टर बिंग और मैंग दोनों आ गए थे और सिस्टर ये इनको जानती है, कहने लगती तुम ठीक तो मिलो जियांग हान से, मेरा नया टीम का मेंबर। तुमने इसकी स्ट्रेंथ तो देख ही ली होगी। और फिर ये आपस में इंट्रोड्यूस करवाती है जियांग हान को सिस्टर बिंग के बारे में। और जैसे ही जियांग हान सिस्टर बिंग को देखता है यहाँ पे हल्की हल्की हवाएं चलने लगती हैं, बेचारे को प्यार का एहसास होने लगता है। ऐसा लगता है दूसरी जो फीमेल लीड है वो हमें मिल चुकी है। बट ये जियांग हान को बताती है सिस्टर बिंग की थोड़ी कोल्ड पर्सनैलिटी है, तो उसको ज्यादा गुस्सा मत दिलाना, अच्छा ही होगा अगर तुम उससे काम काम की बात करो। जिसके बाद वो ब्रदर मैंग को उसे इंट्रोड्यूस कराती है जो कि एक फाइटर था, बेसिकली उसके हाथों में काफी ज्यादा पावर है, फिस्ट फाइटर। वो कहता है जियांग हान ठीक ठाक है, कम से कम इस घोचू जियान पेंग से तो सही है। और फिर वो कहने लगता है ऐसी बात नहीं है, ऐसी बात नहीं है, मैं भी काफी बढ़िया हूँ। लेकिन ये जियान पेंग को इंट्रोड्यूस नहीं कराती क्योंकि वो कहती है इसको भूल जाओ, क्योंकि तुम्हें याद तो होगा ही ना पिछले एपिसोड में उसके सिस्टर यी के कपड़े ऐसे ही खुले में टंगे हुए थे, वे इसी की करतूत थी। और जियांग हान समझ गया था अब इसके साथ आगे क्या होने वाला है। इसके बाद ये वापस से लौटने लगते हैं सेट में, जो इनका पवेलियन था वहाँ पे लौटने लगते हैं बताने के लिए कि काफी हाई लेवल मॉन्स्टर्स अपीयर हो रहे हैं, तो एल्डर्स को जांच करनी चाहिए क्या कुछ हो रहा है फॉरेस्ट में। बट फिर पीछे से हमें उसी बीस्ट को दिखाते हैं जिनको अभी अभी जला के इन्होंने मारा है और उसका जो ब्लड था कंडेंस ऐसे एक साथ आ जाता है, जो इस प्यारे से छोटे से सुअर में कन्वर्ट हो जाता है। और इसी के साथ दोस्तों ये एपिसोड इधर ही खत्म हो जाता है। बाय बाय, मिलते हैं अगले एपिसोड में।